नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम समांतर श्रेणी चैप्टर का समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना सीखेंगे। हमने n पद ज्ञात करना सीख लिया था। Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंट्रोड्यूस का फार्मूला था। आज हम उन सभी समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम एक समांतर श्रेणी लिखें, सीरीज लिखें या फिर उसे अनुक्रम भी कहते हैं, ए होता है ए प्लस डी, यह सारा अंतर जुड़ता जाता है। ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ये आगे जाता है, आगे तक बढ़ता है और ये n टर्म तक जाता है, आगे बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं कि ये एपी में है, अर्थात समांतर श्रेणी में है। क्योंकि ये कॉमा था तो उसे हमने कह दिया कि ये समांतर श्रेणी में है। अब मान लीजिए हम इन सभी n पदों को जोड़ना है, तब उसे क्या कहते हैं? तब हमें इस प्रकार के फार्मूला की आवश्यकता पड़ती है जिससे हम इन सभी का योग ज्ञात कर सकें। ठीक है, तो मान लीजिए हमें इन सब को जोड़ना है तो जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे? ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, इस प्रकार जोड़ते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम फार्मूला कैसे निकालें, जोड़ने का फार्मूला कैसे निकालें? तो मान लेते हैं कि हमारा कोई अंतिम पद दिया हुआ है। हमें ये पता रहना चाहिए ना कि हमें कहाँ तक जोड़ना है, किस पद तक जोड़ना है। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हमें किस पद तक जोड़ना है। तो मान लीजिए कि हमें n पद तक जोड़ना, मतलब कि हमें अंतिम पद दे दिया। तो यहाँ पर लिख देते हैं माना कि अंतिम पद हमें दे दिया कितना? l को हम अंतिम पद से दिखा देते हैं। और टोटल पद कितना है? तो यहाँ पर लिख देते हैं पदों की संख्या। टोटल पद कितने हैं? n। हमें टोटल पद n दिए रहेंगे और अंतिम पद हमें l दे दिया। ठीक है, और हमें जोड़ना है तो हम उसको जोड़ना है। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे? a प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, इसी प्रकार से जोड़ेंगे। प्लस जोड़ते जाएंगे और लास्ट में क्या बोला है? लास्ट का पद क्या दिया है? l, तो हम लास्ट में यहाँ पे l लिख दिए। तो l के पहले कौन सा पद होगा? l माइनस डी। देखिए आगे से लिख रहे थे तो d जुड़ता जा रहा था, लेकिन जब अंतिम से पीछे जाएंगे तो l घटता जाएगा। इसके पहले क्या आ जाएगा? l माइनस 2d, और सब प्लस में है। ठीक है, अब मान लीजिए जो हमने जोड़ा है पदों को, इसे हम Sn से दिखा देते हैं। Sn क्या है? पदों का योग, n पदों का योग क्या है? Sn से दिखा दिए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमने जो ये Sn लिखा है ये, अब इसी को एक बार उल्टा करके लिख देते हैं। यहाँ पे ए प्लस डी जो लिखे हैं, अब इसको उल्टा कर देते हैं। लास्ट वाले पद को पहले लिख देते हैं और शुरू वाले पद को बाद में लिख देते हैं। तो एक बार और Sn बराबर, इसको पीछे आगे लाते हैं तो लास्ट में क्या है? l प्लस l माइनस डी प्लस l माइनस 2d प्लस, और जो शुरू में था वो लास्ट में चला जाएगा। a प्लस डी ए प्लस 2d। ठीक है, अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो Sn प्लस Sn क्या हो जाएगा? 2Sn हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए a और l जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस l हो जाएगा। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये d प्लस में है, ये d माइनस में है, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। क्या क्या बचेगा? a और l बचेगा। तो प्लस a प्लस l प्लस, यहाँ पे भी 2d खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? a प्लस l। सेम यहाँ पे भी a प्लस l आ जाएगा। अब लास्ट में आते हैं,
लास्ट में क्या है, एल प्लस ए, मतलब कि ए प्लस एल। यहाँ पे देखिए डी डी कट जाएगा, ए और एल बचेगा, तो ए प्लस एल। तो इसी प्रकार यहाँ भी क्या बच जाएगा, ए प्लस एल। तो क्या हुआ, सिर्फ ए प्लस एल और ए प्लस एल ही हमारे पास रहा है। और ये ए प्लस एल कितना हो जाएगा, कितने पद हैं टोटल, एन। तो टोटल जब ए प्लस एल जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या है, 2SN। तो SN बराबर क्या हो जाएगा, 2 इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, N/2 A प्लस एल। ये हमारा फार्मूला डिराइव हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने L लिया है अंतिम पद, L क्या है, अंतिम पद है। तो एक फार्मूला आपको पता होगा n पद का, Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। अब मान लेते हैं Tn जो है अंतिम पद है, तो Tn की जगह आप हम L को लिख सकते हैं। ठीक है, तो Tn की जगह हमने L ले दिया तो क्या हो गया, A प्लस n-1 इंटू डी। तो अब ये L का वैल्यू इसमें डाल देते हैं, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 A प्लस L की जगह पे ये बढ़ते हैं, ये पूरा A प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, Sn बराबर n/2 A प्लस A 2A प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला आ गया, जिसे याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, अभी इस फार्मूला का यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मान लीजिए क्वेश्चन है, श्रेणी 1 4 7 सब जोड़ना है, 1 + 4 + 7 + 10 को 20 पदों तक जोड़िए। इसका क्या बोला है, दिया क्या है, 1 + 4 + 7 + 10 सबको क्या करना है, जोड़ना है। कहाँ तक जोड़ना है, 20 पदों तक। 20 पदों तक यहाँ पे लिख देते हैं, 20 पदों तक। 20 पदों तक जोड़ना है, ये लास्ट में 20 नहीं है, ये 20 पद तक जोड़ना है हमें। ठीक है, तो 20 पद मतलब ये हमें क्या दिया है, n दिया है। पदों की संख्या टोटल कितना हो गया, n। तो n कितना हो गया, 20। और यहाँ पे a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 1। d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा 4 - 1 3। फार्मूला लगाएंगे, Sn, चूँकि Sn बराबर क्या होता है, n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला हुआ हमारा। हमें कहाँ तक जोड़ना है, 20 पदों तक। तो n के जगह पे 20 रख देते हैं और बाकी a और d का वैल्यू रख देते हैं। तो s 20 बराबर 20/2, 2 गुने a की जगह पे 1 प्लस n-1, n कितना है, 20, 20 - 1 इंटू डी, डी की जगह पे 3। ये 10 आ जाएगा, 2 गुने 1 2 प्लस 19 - 1 20 - 1 19 गुने 3, 10 2 प्लस 19 दिया कितना होता है, 57। तो 10 इन दोनों को जोड़िए, 57 58 59 हो जाएगा, 59 हो गया। और जो गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा, 590। तो ये 20 पदों का जोड़ कितना आ गया, 590 हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया है किसी समांतर श्रेणी में फर्स्ट पार्ट a बराबर 2 d बराबर 8 Sn बराबर 90, तो n तथा dn ज्ञात करें। इसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं।
पहला क्या दिया है पार्ट में, ए बराबर 2 दिया है, डी बराबर 8 दिया है, एस एन बराबर 90 दिया है। तो हमें क्या निकालना है, हमें एन और टी एन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस एन का फार्मूला लगाते हैं। एस एन का फार्मूला क्या होता है, सूत्र से एस एन बराबर, एस एन दिया है इसलिए हम एस एन निकाल रहे हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की जगह पे 90 रख दीजिए, बराबर एन की जगह पे नहीं पता, हमें एन निकालना है, 2 गुने ए की जगह पे 2 रख दिए, प्लस n-1 इंटू डी। ये जो 2 है इसको इस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 गुने 2 180, बराबर n इंटू 2 दूनी 4 प्लस n-1 इंटू डी। 180 बराबर n, 4 गुने डी कितना दिया, 8 दिया है, तो डी का वैल्यू रख देते हैं n-1 इंटू 8, n 4 गुने, इसको अब इससे ब्रैकेट से गुना करते हैं, क्या हो जाएगा 8n-8, n बराबर 4 - 8 क्या हो जाएगा 8n-4, इधर 180 है। ठीक है, और आगे सॉल्व करते हैं। 180 बराबर n को इससे गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 8n² माइनस 4n, 180 को भी साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा 8n² माइनस 4n माइनस 180 बराबर में 0। ये देखिए ये द्विघातीय समीकरण आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वो वाला, हमें क्या चाहिए n चाहिए, तो n बराबर का फार्मूला क्या होता है, वो सूत्र होता है ना एक द्विघात समीकरण को सॉल्व करने वाला, b² माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। इस फार्मूले से हम निकालेंगे n। ठीक है, तो इस द्विघात समीकरण में b क्या आ गया, b होगा -4, a क्या होगा, a होगा 8, और c क्या होगा -180। ठीक है, तो n बराबर -b -4 प्लस माइनस अंडर रूट b², b मतलब -4 का स्क्वायर, -4 गुने a की जगह पे 8, c की जगह पे -180 बटे 2 गुने a, 2 गुने 8, n बराबर 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 8 = 32 गुने 180, 8 दूनी 16 नीचे, n बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 32 को 18 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 को 18 से गुना करते हैं, 8 दूनी 16, 6 5 2 7 3 2 5, 576, और 0 है तो 0, और नीचे कितना हो जाएगा 16। n बराबर 4 प्लस माइनस अंडर रूट, इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, 32 गुने 18, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, इसको जोड़ कर देखते हैं, इसको जोड़े तो कितना आ जाएगा 0, 0 को 6 से जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 और 1 7 7 5, नीचे क्या आ जाएगा 16
n बराबर 4 प्लस माइनस 100। अच्छा, ये 5757, इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 76। ठीक है, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 76, नीचे क्या है 16। तो इससे हमें n का 2 वैल्यू आएगा, यहाँ प्लस माइनस एक बार जोड़ेंगे, 4 प्लस 76/16 कॉमा 4 माइनस 76/16, n बराबर 76 और 4 कितना हो जाएगा 80/16। 76 माइनस 4 कितना हो जाएगा -72/16। तो n बराबर 16 पचे क्या होता है 80, कटेगा तो 5 आ गया। और ये देखिए, ये जो है ना, एक नेगेटिव टर्म आ जाएगा, ऋणात्मक, तो ये आंसर नहीं हो सकता, n का वैल्यू इसे हम नहीं ले सकते हैं। तो n बराबर 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें या तो एक तो n निकालना था, एक n निकालना था, और तो n निकल गया, n कितना हो जाएगा 5। अब हम tn निकालते हैं, मतलब कि nth टर्म, तो यहीं पे निकाल देते हैं nth टर्म। हमें a कितना दिया है 2, d कितना दिया है 8, और n का वैल्यू कितना आ गया 5। तो फार्मूला लगाएंगे, टी n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो T5 बराबर क्या हो जाएगा, एक जगह पे 2 प्लस 5-1 इंटू 8, 2 प्लस 5 में से गया तो 4 गुने 8, 2 प्लस 8 16 24 32, अब 32 2 34। तो T5 क्या आ गया 34। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट में क्या दिया है, a बराबर 8, nth टर्म दिया है 62, सम ऑफ nth टर्म दिया है, n पदों का योग दिया है 210। तो हमसे क्या पूछा है, n और d का वैल्यू पूछा है। ठीक है, फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि एसन दिया है तो एसन वाला फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है, सूत्र से Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, कितना दिया है 210 बराबर n/2। अच्छा, एक बात और देखिए, ये जो हमें nth टर्म दिया है Tn 62 दिया है, nth टर्म क्या दिया है 62 दिया है, तो Tn जो है लास्ट का पद दिया है, मतलब कि L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा 62। जो हमारा nth टर्म है, n पद है, nवा पद दिया है, वही लास्ट पद हो जाएगा। nवा पद मतलब क्या है, लास्ट पद दिया है। ठीक है, तो अच्छा, तो इसका एक और फार्मूला होता था, या तो ये फार्मूला होता था, नहीं तो एक और फार्मूला होता था, अंदर में क्या होता था n/2 a प्लस l, ये फार्मूला था ना, तो इसी का यूज कर रहे हैं। 2 को इस साइड भेजिए, क्या हो जाएगा 210 गुने 4, 210 गुने 2 420 बराबर n a प्लस, अच्छा a कितना दिया है, a दिया 8, तो एक जगह पे 8 प्लस l कितना आ गया 62, 420 बराबर n, 62 और 8 कितना हो जाएगा 70। तो n बराबर क्या हो गया 420/70, 0 से 0 क्या, 7 के पार में 42 कितने बार में आएगा 6 बार में। तो n का मान क्या आ गया 6। अब हमें क्या चाहिए d, तो d निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। Tn कितना हो जाएगा 62, a कितना है 8, n कितना है 6, तो 6 - 1 d, 62, 8 को इस साइड लाइए, क्या हो जाएगा 62 - 8, 6 में से गया तो 5 d, 62 में से 8 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 54 ही होगा, 2 इधर से 4 और घटाया 54, ठीक है 54 आ जाएगा 5d। तो d बराबर क्या हो गया 54/,
5। तो डी का मान क्या आ गया 54/5। अब हम एक और उस फार्मूले का यूज़ करके ही कुछ और आगे सीखते हैं। मान लीजिए हमें कभी कह दिया कि इतने तक प्राकृतिक संख्याओं के योग निकालें। कोई और संख्या ना देकर हमें कहे कि प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या होते हैं 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही n तक दिया है, मतलब कि कहीं तक भी, तो लास्ट पद n है। हमें कह दिया कि प्राकृतिक संख्या n तक पदों का योग ज्ञात करें, तो बीच में जोड़ का निशान आ जाएगा। ठीक है। अब हम इन सभी प्राकृतिक संख्या को जोड़ना है, तो इसमें भी क्या करते हैं, इसी का फार्मूला लगाते हैं, सम n पदों का योग का फार्मूला लगाते हैं। तो क्या होगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह आप क्या रखेंगे, n ही रखेंगे। ठीक है। तो n/2, क्योंकि टोटल पद कितना है n तक। जब हमें कहे ना कि प्राकृतिक संख्या 10 पदों तक या योग ज्ञात करें, तब हम यहाँ पे 10 रखेंगे। अभी हम सभी के लिए बना रहे हैं, जो सभी के लिए वैल्यूएबल हो। ठीक है, सभी के लिए जनरल हो। 2 गुने a की जगह क्या होगा, प्रथम पद क्या है 1, तो 1 लिख दिए, प्लस n-1 इंटू डी। डी की जगह क्या होगा, 2 - 1 1, तो डी भी क्या होगा 1। n/2 2 प्लस इधर क्या हो जाएगा n-1 n/2 n 2 - 1 क्या हो जाएगा +1। तो इसके लिए Sn का फार्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू n+1/2। ये क्या है, प्राकृत संख्याओं का योग। इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपको कह दिया कि 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्या कह दिया, 20 प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए। तो सिंपल कुछ नहीं करेंगे, n की जगह पे हम 20 रख देंगे, तो S20 क्या हो जाएगा, फार्मूला में 20 रख देंगे। फार्मूला क्या है, n इंटू n+1/2। तो 20, n की जगह पे 20, तो 20 + 1/2। 2 से 20 10 बार में क्या हो गया 10, 20 + 1 21, कितना हो जाएगा गुना करने पे 210। तो इस प्रकार हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब इसी तरह से ये तो हमने निकाला प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब हम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग करते हैं। विषम, बस सब उसी फार्मूला का एक्सटेंशन है। मान लीजिए हमें प्राकृतिक संख्या दे दिया है और वो सिर्फ विषम हो, तो विषम क्या होगा, 1 3 5 7 9 11, आगे तक जाएगा n पदों तक। ठीक है। मान लीजिए ये विषम संख्या जो दिया है प्राकृतिक, हम इन्हें जोड़ना है, हमें इन्हें n पदों तक जोड़ना है। तो क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाते हैं। उससे पहले a कितना दिया है 1, यहाँ पे d कितना हो जाएगा 3 - 1 2। ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। Sn बराबर n/2 2a, एक जगह पे 1 रखते हैं, प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे 2 रख दिए। तो क्या होगा n/2 2 प्लस 2 को इस ब्रैकेट से गुना करते हैं n-1 से, तो 2n-2 हो जाएगा। ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ये प्लस में ये माइनस में है। तो n/2 अंदर क्या बचा 2n, 2 से 2 क्या हो गया n²। ये क्या है, n प्राकृत
विषम संख्याओं का योग। इसका यूज कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे दिया 49 विषम प्राकृत संख्याओं का योग निकालें। कितना? 49 विषम प्राकृत संख्या। यहाँ पे प्राकृत नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है विषम प्राकृत संख्या। तो बस n के जगह पे 49 रख देंगे। क्या करेंगे? n के जगह पे 49 रख देंगे। तो s 49 बराबर क्या हो जाएगा? 49 का स्क्वायर। और जब आप 49 का स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा 2401। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नहीं तो आप अगर सब का निकालने जाएंगे बार बार तो लंबा मेथड लग जाएगा। इसी पे अगर ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो लंबा टाइम निकल जाएगा। तो चुपचाप ये वाला यूज कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।